हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अहमद, प्रॉपर्टी एक्वायर के प्लेटफॉर्म साथ फिर आपके साथ मौजूद हूं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मैं M9 का जो चार्ट है वो आपसे शेयर करूंगा कि M9 पे कौन कौन से बिल्डर्स और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स अभी इस टाइम किस लेवल पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेवल से मुराद ये किस मतलब बेनिफिट्स के ऊपर चल रहे हैं, कब से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, कितना टाइम हो चुका है और अब M9 के ऊपर कितना रश है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और M9 पे बूम इतनी तेज़ी से क्यों आ रहा है, क्या वजह है कि वहाँ के रेट इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या ये वजह है कि हर साल में 2 बार रेट हर प्रोजेक्ट के इंक्रीज़ होते हैं, हर 6 महीने के हिसाब से जो रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या ऐसी वजह है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे और M9 कितना मौसर है अगले 5 सालों में, उसके लिए भी हम बात करते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा M9 के बारे में। अभी चार्ट मैंने बना चुका हूं और चार्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से बिल्डर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि M9 के ऊपर है आफ्टर टोल प्लाजा। अच्छा, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि हम सराग रोड से यानी कराची से हैदराबाद टूवर्ड्स जाने वाले रास्ते पे हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास सराग रोड के बाद M10 का एरिया आता है जो कि लेफ्ट अल हबीब रेस्टोरेंट से कर्व हो रहा है, वही रास्ता है जो M10 पे सीपेक रोड के ऊपर जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास पहला प्रोजेक्ट आफ्टर टूल के बाद कौन सा प्रोजेक्ट आता है, वो आता है बहरिया टाउन कराची, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है या किसी इंट्रो का मोहताज नहीं है। अच्छा, बहरिया टाउन के बाद आता है हमारा कायद सिटी, ठीक है, इसमें भी 120 और 80 गज कैटेगरी है। और कायद सिटी के बाद आते हैं हम गुलशन उस्मान फेज 3 है, गुलशन उस्मान फेज 3 के बाद है गुलमोहर सिटी। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा आपसे गुलशन उस्मान और गुलमोहर सिटी और BTK के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले BTK, आपको पता है 2014 में अनाउंस हुआ था और आज मतलब 2014 में जो 20 लाख रुपए का प्लॉट या 18 लाख रुपए का प्लॉट वहां पर बैलेट हुआ था, आज वो प्लॉट्स कहां पर है। प्रेसिडेंट 1 से लेके प्रेसिडेंट 19 देख लें या उससे आगे काफी प्रेसिडेंट्स इन्होंने लॉन्च कर दी हैं। तो टाइम के साथ साथ ये इनकी हर चीज इंक्रीज होती गई है क्योंकि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था वो डेवलप करा। डेवलप करने के बाद इन्होंने बिल्डर्स को अपने साथ मर्ज किया, JV पे बिल्डर्स के साथ काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो आज बहरिया टाउन जो है वो सिर्फ अपनी वजह से ही नहीं, मकबूल बिल्डर्स की वजह से भी मकबूल है क्योंकि बिल्डर्स ने आगे वहां पर अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कायद सिटी। कायद सिटी जो है वो तकरीबन 5 साल पुरानी प्रोजेक्ट है, ये भी इतना नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये भी पुराना प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल इसकी जो लोकेशन है वो बहुत जबरदस्त है। इधर से BTK और कायद सिटी के बीच में एक रोड, लिंक रोड जो है वो अंदर इंटर हो रहा है और इसके कोने पे ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसके बाद हम आते हैं गुलशन उस्मान फेज 3। गुलशन उस्मान फेज 3 को वैसे भी सब जानते हैं, फेज 1 आपको पता है स्कीम 33 की तरफ है और जो इसका फेज 2 है वो हैदराबाद से कराची आते हुए आफ्टर टूल के बाद वो प्रोजेक्ट है, उधर भी पोजीशन हो चुकी है तकरीबन। फिर आ जाते हैं हम गुलमोहर सिटी। अच्छा, गुलमोहर सिटी पे आज ज्यादा इसलिए मैं बात करूंगा, उसकी एक वजह है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन सब प्रोजेक्ट से, मिसाल के तौर में कायद सिटी की बात करूं, गुलशन उस्मान फेज 3 की बात करूं, तो गुलशन उस्मान फेज 3 में इस टाइम अगर कोई प्लॉट मौजूद है, उन्होंने बाउंड्री वॉल कंप्लीट करी, अपना गेट बनाया और अंदर रोडों की डिमार्केशंस निकाली हैं, ठीक है। अगर मैं गुलशन उस्मान फेज 3 से गुलमोहर सिटी को कंपेयर करूंगा, इस टाइम गुलशन उस्मान में 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का प्लॉट अवेलेबल है, ठीक है, जो कि रीसेल पे बिकते हैं। और मैं अगर गुलमोहर सिटी की बात करता हूँ, इन दोनों का अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ तो गुलमोहर सिटी आया था बेसिकली सही मायनों में जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ। उसमें मतलब इतनी उठाव या इतना मतलब हाइप नहीं क्रिएट हो रहा था। उसके बाद जब इसको मार्केट करना शुरू किया 3D मार्केटिंग ने, और इसके अलावा दूसरी मार्केटिंग भी काम करी थी, बट 3D मार्केटिंग ने सबसे पहले इसको मार्केट करना शुरू किया था। तो उस टाइम यहाँ पर 80 गज का जो प्लॉट था वो था 6,50,000 रुपए का, और जो 125 गज का प्लॉट था, जनरल ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं अभी मैं, जो 125 गज का प्लॉट था वो उस टाइम था 10,50,000 का, जिसकी बुकिंग थी 2.5 लाख रुपए से, और 80 गज की बुकिंग जो थी वो थी 1.5 लाख रुपए से। अब हमें कंपैरिजन ये करना है कि अभी इस टाइम 2019 के बाद 2022 तक की क्या रेट है। 2020 में इसके रेट डिस्क्लोज हुए थे जो मैंने अभी आपको बताया, 2019 में लॉन्च हुआ था बट इतना ये सेल नहीं हो पाया था। 2020 में जब इसके रेट डिस्क्लोज हुए थे तो वो ये हुए थे, 80 गज का प्लॉट 6,50,000 रुपए का था जिसकी बुकिंग थी 1.5 लाख रुपए, और जो 125 गज का प्लॉट था उसकी बुकिंग थी 2.5 लाख रुपए, उसकी टोटल कॉस्ट थी कितनी, 10,50,000 रुपए। ये है 2020 के रेट। अब हम बात कर लेते हैं 2021 में क्या रेट हुए थे इसके। 2021 में यही प्लॉट 125 गज का वो गया था यहाँ पर 12 लाख रुपए के ऊपर, यानी कि 3 लाख रुपए बुकिंग और 12 लाख रुपए का वो प्लॉट था, वही जनरल ब्लॉक्स के अंदर। और उसके बाद 80 गज में बात करता हूँ, 80 गज का जो प्लॉट था वो 6,50,000 से हटा के वो 7,80,000 पे आ गया था। तो 80 गज का जो प्लॉट था जब रेट इंक्रीज हुए 2021 के अंदर तो वो चला गया 7,80,000 पे, और उसके बाद जब रेट इंक्रीज हुए वो 2022 में रेट इंक्रीज हुए। 2022 में यही प्लॉट जो कि 6,50,000 से स्टार्ट हुआ था 7,80,000 का हुआ, और उसके बाद 2022 में यही प्लॉट आज 12 लाख रुपए का है।
और 125 गज का जो प्लॉट है वो आज 18 लाख रुपए का है। और अब अगले 2 से 3 महीने में 125 गज का प्लॉट वो होने जा रहा है जनरल ब्लॉक्स, नॉट प्रीमियम, जनरल ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। जनरल ब्लॉक में जो प्लॉट होने जा रहा है, जिसके रेट इंक्रीज होने जा रहे हैं, वो होने जा रहा है 22 लाख रुपए का, और जो 80 गज का वो होने जा रहा है 15 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये गुलमोहर सिटी की जर्नी जो मैंने आपको बताई है, अगर मैं कंपेयर करूं इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो इसके रेट्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं M9 पे तो आ रहे हैं, लेकिन ये आमने सामने किनके आ रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम बात करें। पहले उसके बाद आते हैं हम कमांडर सिटी। कमांडर सिटी जो कि मशहूर प्रोजेक्ट है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से, अपनी मेजोरिटी के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से बड़ा मशहूर है। कैप्टन जाकिर साहब ने इसको बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज करा। कमांडर सिटी बेसिकली अंदर कम से कम इस टाइम 300 फैमिलीज आबाद हैं, 300 फैमिलीज वहां पर रह रही हैं, जिसमें हर यूटिलिटी उनको मुहैया की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बनाया है। इसमें 80 गज से लेके 120 गज के और कुछ फ्लैट्स वगैरह भी हैं, शॉप्स वगैरह भी हैं कमर्शियल। अगर मैं इनके 80 गज के प्लॉट की बात करता हूं तो अभी जो प्लॉट इनका अवेलेबल है वो भी 30 लाख रुपए पे जा चुका है 80 गज का, क्योंकि इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप करा है। अगर बात करता हूँ गुलमोहर सिटी, तो गुलमोहर सिटी अभी जाहिर सी बात है उस फेज में, डेवलपमेंट की फेज में, उसमें उधर अभी डेवलपमेंट हो रही है। और कमांडर सिटी जाहिर सी बात है पुराना प्रोजेक्ट है, 7-8 साल पुराना प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, इतना नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से अच्छा काम किया है। और उम्मीद करता हूँ गुलमोहर सिटी वाले भी अपने टाइम के हिसाब से इसी तरह जिस स्पीड से काम कर रहे हैं फ्यूचर में भी इसी तरह काम करते रहेंगे। कमांडर सिटी के बाद आए थे हम मिड टाउन। किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ये जिशान सलीम जकी का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया इन्होंने सलीम जकी ग्रुप ने, जो कि सायमा बिल्डर के नाम से बड़ा मशहूर है कराची के अंदर। ये इन्होंने अभी लॉन्च करा है, ज्यादा नहीं, मैं अभी जो प्रेजेंट है वो है अक्टूबर के महीने में, और इन्होंने लॉन्च करा, प्री लॉन्च करा था, यानी इन्वेस्टर्स हजरात को सबसे ज्यादा जब इन्होंने अपना माल देना शुरू किया था तो वो 3 महीने पहले दिया था। और 3 महीने पहले जो इनका प्लॉट 19,60,000 रुपए का वो उन्होंने 16,50,000 रुपए में दिया था। और 3 महीने के बाद इन्होंने रेट इंक्रीज की। इन्होंने अभी तकरीबन 6-8 दिन पहले इन्होंने वहां पर अपनी ओपनिंग करी, ओपनिंग सेरेमनी करी, लॉन्चिंग सेरेमनी करी, और उसके अंदर इन्होंने वहां पर अपने रेट जो है वो रिवाइज करे, जो कि 19,60,000 पे आ गए। मिनिमम रेट बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम रेट 80 गज के बता रहा हूं आपको। उसके बाद अभी इसके बाद आ रहा है हमारा BTK 2, यानी बहरिया टाउन कराची 2। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बहरिया टाउन कराची 2 जो आ रहा है वो किस सिलसिले में आ रहा है। बेसिकली ये कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं, ये है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे। वहां अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो वहां पर सारी डेवलपमेंट तकरीबन अपनी कंप्लीशन के मराइल में, उसके बाद ये बैलेटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट क्या कंप्लीशन हो रही है वहां पर, वो ये हो रही है कि उन्होंने गेट बनाना स्टार्ट किया और अपने रोडों की डिमार्केशन स्टार्ट करी है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वो आया गुलमोहर ग्रीन्स, जो कि ज्यादा नहीं 2 महीने पहले लॉन्च करा है। गुलमोहर यानी रिवलिंग बिल्डर्स ने गुलमोहर सिटी लॉन्च करा, और उसके बाद इन्होंने अभी जो लॉन्च करा 3 महीने पहले वो किया है गुलमोहर ग्रीन्स, जिसमें 80 और 125 गज की कैटेगरी है। अगर मैं इन दोनों की जर्नी की बात करूं तो दोनों की जर्नी सेम स्टार्ट हुई। गुलमोहर सिटी में जिस तरह जर्नी स्टार्ट हुई थी 80 गज और 125 गज की रेटों के हवाले से, तो गुलमोहर ग्रीन्स में भी यही जर्नी है। वहां पर भी इस टाइम 7,80,000 का प्लॉट है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 7,80,000 का लॉन्च करा, 80 गज का, ना कि 6,50,000 का लॉन्च करा। 80 गज का जो प्लॉट लॉन्च करा जिसकी बुकिंग है 1,80,000, और अगर 125 गज की बात करता हूं तो उन्होंने डायरेक्टली 12 लाख रुपए का लॉन्च करा, ना कि उन्होंने 10,50,000 का लॉन्च करा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि M9 के ऊपर इस टाइम जो प्रॉपर्टी में बूम आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि यहां पर सारे बड़े बिल्डर्स आगे बैठ रहे हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बैठ रहे हैं। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुलमोहर सिटी इस टाइम जो है वो पूरे M9 का 3rd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल एक्टिविटी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये थी हमारी कराची से हैदराबाद जाने वाली जर्नी। अब बात करते हैं हैदराबाद से कराची आने वाली जर्नी पे। तो नूरियाबाद पे सबसे पहले आपको पता है जो हमारा अभी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेसिकली ये कुछ टाइम में अब खत्म हो जाएगा, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो जाएगा। हमारा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है वो नूरियाबाद के ऊपर आ रहा है, यानी हैदराबाद से आने वाले रास्ते पे, ठीक है। ये न्यू इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट यहां होगा, जो कि इन सारी चीजों को एक्टिव करेगा, इन सारे प्रोजेक्ट्स को उठाएगा, इन सारे प्रोजेक्ट में एक बूम दोबारा से आएगा, ठीक है। अभी तो बेसिकली आ ही रहा है बूम, वो मैं बताऊंगा क्यों आ रहा है, और अब अगले 5 से 6 महीनों में किस तरह और ज्यादा रेट बढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं मेहदिया सिटी आता है, मेहदिया सिटी के बाद आता है अलकायम सिटी। अलकायम भी आपको पता है बहुत मशहूर है। अलकायम के बाद आता है हमारा ASF जो कि फजाइया वालों का प्रोजेक्ट है, वो भी आपको पता है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद आता है हमारा GFS 7 वंडर फेज 1 आता है। 7 वंडर फेज 1 है जो कि GFS का प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपको पता है 80 गज से लेके अच्छे 500 गज तक के प्लॉट है। फिर उसके बाद आते हैं DHA किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। DHA का वैसे ही अपना एक मकाम है कराची की तारीख के अंदर। कराची के सेंट्रल से अगर बात कर लें तो कराची के हाईवे के ऊपर अगर हम बात कर लें, दोनों को कंपेयर कर लें, तो इन्होंने वही वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर
बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्च करा है, जो कि इन्होंने यहाँ डीएचए में अच्छी तरह लॉन्च करा था। खैर वो तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि हमारे डिफेंस में देखने को मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर जो लॉन्च किया है बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च करा। ये थी हमारी यहाँ की जर्नी की M9 के ऊपर बूम जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या वजह। देखें दोस्तों, मेन नूरियाबाद, अगर मैं बात करता हूं बहरिया टाउन से, नूरियाबाद तो कम से कम 40-45 किलोमीटर बनता है, बल्कि ज्यादा ही बनता है, 50 किलोमीटर बनता है तकरीबन। तो इस डिफरेंस के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वही प्रोजेक्ट आबाद ज्यादा जल्दी होंगे। उसकी वजह क्या है कि अब जितनी भी कराची की सनतें वो सब मूव हो रही है, कहां? नूरियाबाद में मूव हो रही है। सारी सनतें हो रही है नूरियाबाद में मूव। उसकी वजह क्या? कराची में अब स्पेस नहीं है, और अगर इंडस्ट्री सनतों के हवाले से बात करें तो वो दिन ब दिन अपने यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं और उनके पास स्पेस नहीं है, तो इस वजह से वो नूरियाबाद में मूव हो रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मलिक रियाज साहब ने BTK2 लॉन्च करा है, जो कि इंडस्ट्रियल आ रहा है। अच्छा, जब ये इंडस्ट्रियल लॉन्च हो जाएगा तो हमारी कराची की जो मेजोरिटी है उनके दिमाग में एक ये चीज होती है कि हम कराची के सेंटर में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री करीब है, ऑफिस करीब है, कमर्शियल एरियाज करीब है, मार्केट करीब है। तो अब यहाँ पर भी वही काम होने जा रहा है। अब ये एक नया कराची जो वो यहाँ बनने जा रहा है। अच्छा, यहाँ तो हम गवर्नमेंट के KDA के प्रोजेक्ट्स में रहते थे, अब MDA के प्रोजेक्ट्स में रहते हैं, या स्कीम 33 में रहते हैं, स्कीम 45 में रहते हैं, गुलशन मेमार में रहते हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट्स। अब ये आ रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स, और इनको वही फायदा हो रहा है इस कमर्शियल एमिनिटीज यानी कमर्शियल प्रोजेक्ट से, जो कि BTK2 और नूरियाबाद है। तो यहां पर जो आबादी होगी, यहां जो फैमिलीज आके रहेंगी, अगले 5 सालों में यहां पर ग्रे स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे और यहां पर फैमिलीज मूव होना शुरू होंगी। बहरिया टाउन तो आपके सामने, वहां पर फैमिलीज रह रही हैं। इसके अलावा आगे भी अब कमांडर सिटी में भी मोर देन 300 फैमिलीज वहां पर आबाद हैं। तो अब यहां पर फैमिलीज आना इसलिए स्टार्ट होंगी क्योंकि यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। नूरियाबाद फिल होना शुरू हो चुका है। बड़े बड़े जैसे लिबर्टी मिल ग्रुप है, उन्होंने 170 एकड़ की सनत, अपनी सनत लगाने के लिए 170 एकड़ की जमीन परचेज करी। इसके अलावा लकी ग्रुप है, उन्होंने परचेज करी। इसके अलावा सूरती है ग्रुप, उन्होंने परचेज करी भी है नूरियाबाद पे। लकी यहां पर हमारा वो है लकी सीमेंट है, पूरी सीमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है। उसके बाद फिर आगे एक और सीमेंट है। तो इसमें जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री लग रही है, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है इंडस्ट्रियल, तो वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को आबाद करेगा। यहाँ वही लोग रहेंगे जो कि यहाँ से फायदा उठाएंगे, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो फायदा उठाएंगे वो यहाँ वही लोग आके रहेंगे। तो आज की वीडियो में मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद जो था, ये हब जो बनने जा रहा है अब M9 का, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ टूल प्लाजा से लेकर नूरियाबाद तक का जो हब बनने जा रहा है, वो एक नया कराची, एक एडवांस कराची बनने जा रहा है। तो अगले 5 सालों में यहाँ जो अभी प्लॉट आपको 12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, वो अगले 5 सालों में आपको 1 करोड़ का नहीं मिलने वाला। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक नई आबादी वहां पर मूव होने जा रही है, और वो आबादी मूव मतलब किसी मकसद से होगी, क्योंकि वहां पर कमर्शियल इंडस्ट्रीज एक्टिव होने जा रही है। तो इस वजह से अब आबादी वहां मूव होगी। अब यहाँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है। मेरी जैसी न्यू जनरेशन जितनी भी है, वो सब यही चाहते हैं कि हम ऐसे फिजा, ऐसे माहौल में रहें जहां पर पॉल्यूशन कम हो, जहां पर ग्रीन ज्यादा हो, ग्रीनरी ज्यादा हो, जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हो, जहां पर एरियाज खुले हो। तो ये जो हब बनने जा रहा है, ये हमारा दुबई की तर्ज के ऊपर हब बनने जा रहा है, ये हमारा सऊदी की इंडस्ट्रियल जोन की तर्ज के ऊपर हब बनने जा रहा है। वहां पर सऊदीया, दुबई, मिडिल ईस्ट में चले जाए, मलेशिया में चले जाए, वहां पर इसी तरीके से सारे हब बने हुए हैं जो कि बड़े सुपर हाईवे से बिल्कुल कनेक्ट हैं। तो इसी वजह से यहाँ के रेट इंक्रीज हो रहे हैं। साल के अंदर हर प्रोजेक्ट होल्डर, जितने भी बिल्डर हैं, साल में 2 बार रेट इंक्रीज कर रहे हैं, हर 6 महीने के डिफरेंस से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2023 में ये सारे प्रोजेक्ट कहां खड़े होंगे, जिसमें मिनिमम अगर कोई प्लॉट आपको नूरियाबाद तक की बात कर रहा हूं, नूरियाबाद से आगे की अभी मैं बात आपसे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नूरियाबाद तक की आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रेट जो अगले 2023 में इंक्रीज होंगे, उसका रेशियो जो होगा हर प्लॉट के ऊपर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 10 से 20% जो है वो रेट इंक्रीज होगा 2023 के अंदर हर प्रोजेक्ट में। और गुलमोहर सिटी, गुलमोहर ग्रीन्स, कमांडर सिटी, इन सिटीज के अंदर जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पास अपकमिंग ब्लॉक्स आने के लिए बैठे हैं, अपकमिंग जो ब्लॉक्स वो लॉन्च होने के लिए तैयार हैं, तो वहां के जो रेट्स हैं वो 20 से 25% इंक्रीज होने वाले हैं। और एक न्यूज आपको ये भी दे दूं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर गुलमोहर सिटी के अंदर जो प्लॉट रेशो आने वाला है, वो 125 गज का प्लॉट जो कि जनरल ब्लॉक में जो 18 लाख रुपए का, वो 22 का होने जा रहा है, और जो प्रीमियम में वो मोर देन 30 से ऊपर जाने वाला है, यानी 30 लाख से ऊपर जाने वाला है। अब ये रेट इंक्रीज होने वाला है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर अभी एक कॉन्सर्ट होने वाला है, उसके बाद ही वहां की मतलब एक वहां की मार्केट में एक नया बूम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज इस चार्ट के अंदर आपको बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि क्या वजह है, वहां पर कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से बिल्डर काम कर रहे हैं, और वहां पर
जो बेनिफिट रेशियो वो इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है और बिल्डर रेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इससे आप लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर किसी के सवालात हैं किसी प्रोजेक्ट से मुतालिक या किसी की बुकिंग करवानी है आपने, जैसे कमांडर सिटी हो गया, गुलमोहर सिटी हो गया, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम जो डीलरशिप चल रही है वो गुलमोहर सिटी, गुलमोहर ग्रीन्स की चल रही है। अगर गुलमोहर ग्रीन्स और गुलमोहर सिटी में आप लोग कुछ भी बुकिंग कराना चाहते हैं, कोई प्लॉट बुक कराना चाहते हैं या कोई कमर्शियल प्लॉट बुक कराना चाहते हैं, आप तो रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर्स के ऊपर। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट में सवाल पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकता है, कॉल कर सकता है मुझे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।